जापान में एक बड़ा योद्धा हुआ। तलवार चलाने की कला में उसका कोई सानी ना था। उसके नाम से ही लोग कांपते थे। एक रात वह योद्धा घर लौटा और देखा कि एक चूहा उसके बिस्तर पर बैठा है। वह बहुत नाराज हो गया। योद्धा आदमी, उसने गुस्से में तलवार निकाल ली, क्योंकि गुस्से में वह और कुछ करना जानता ही ना था। न केवल चूहा बैठा रहा, बल्कि चूहे ने इस ढंग से देखा कि योद्धा अपने आपे के बाहर हो गया। छोटा सा चूहा और इतनी हिम्मत। और चूहे ने ऐसे देखा कि मानो जा तलवार निकालने से क्या होता है, मैं आदमी थोड़ी ही हूं जो डर जाऊं। योद्धा ने क्रोधित हो तलवार चलाई। चूहा छलांग लगाकर बच गया। बिस्तर कट गया। अब तो उस योद्धा के क्रोध की कोई सीमा न रही। वह अंधाधुंध तलवार चलाने लगा। चूहा भी गजब था, वह उछले और बच जाए। पसीना पसीना हो गया योद्धा, और तलवार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। और चूहा फिर भी बैठा था। योद्धा घबरा गया। समझा यह कोई साधारण चूहा नहीं, कोई भूत है, क्योंकि मुझसे तो बड़े बड़े योद्धा हार चुके हैं, फिर एक चूहा नहीं हार रहा। वह घबरा कर बाहर आया और अपने मित्रों से पूछा, क्या करूं? उन्होंने कहा, तुम भी पागल हो, भला चूहे से कोई तलवार से लड़ता है? अरे एक बिल्ली ले जाओ, निपटा देगी। हर चीज की दवा है, और जहां सुई से काम चलता हो वहां तलवार चलाओगे तो मुश्किल में तो पड़ोगे ही। बिल्ली ले जाओ। अब तक योद्धा की परेशानी और चूहे के पराक्रम की कथा शहर भर में फैल चुकी थी। बिल्लियों को भी पता चला, वे भी डर गईं। उनका भी आत्मविश्वास खो गया। इतना बड़ा योद्धा हार गया उस चूहे से, तो हमारी क्या औकात? पकड़ पकड़ कर बिल्लियों को लाया जाए। घबराई बिल्लियां दरवाजे से ही अपने को खींचने लगीं। एक दो बिल्लियों ने चूहे को झपटने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि चूहा होशियारी से बचकर उन पर ही झपट्टा मारता है। उन्हें यह चूहा बड़ा अजीब लगा। सारी बिल्लियां इकट्ठे हो गईं और बातें करने लगीं। आज हमारी इज्जत दांव पर है, अब हम क्या करें? एक दफा यह बात अगर शहर के दूसरे चूहों को पता चल गई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। वे भी अगर हम पर हमला करने लगे तो हमारी सारी प्रतिष्ठा ही धूल में मिल जाएगी। उन बिल्लियों की एक गुरु बिल्ली भी थी। सभी बिल्लियां उसी के पास पहुंची और प्रार्थना की, अब तुम ही कुछ करो। वह बिल्ली बोली, तुम सब पागल हो, इसमें करने जैसा क्या है? मैं अभी आई। बिल्ली भीतर गई। उसने चूहे को पकड़ा और बाहर ले आई। बिल्लियों ने आश्चर्यचकित होकर गुरु बिल्ली से पूछा, तुमने यह कैसे किया? गुरु बिल्ली बोली, कुछ करने की जरूरत ही कहाँ थी। मैं बिल्ली हूं और वह चूहा है, बात खत्म। इसमें करने का सोचा तो मुश्किल में पड़ोगी, क्योंकि करने का मतलब हुआ कि डर समा गया। उसका स्वभाव चूहे का है और मेरा स्वभाव बिल्ली का है, बात खत्म। हमारा काम पकड़ना है और उसका काम पकड़े जाना है। यह तो स्वाभाविक है, इसमें कुछ करना नहीं है। ना इसमें हम जीत रहे हैं, ना इसमें वह हार रहा है। इसमें हार जीत कहाँ? यह उसका स्वभाव है, यह हमारा स्वभाव है। दोनों का स्वभाव मेल खाता है। चूहा पकड़ा जाता है। तुम्हें स्वभाव के अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत नहीं है। भला चूहे से लड़कर कोई जीता है? और बिल्ली जिस दिन लड़े, समझना कि हार गई। लड़ने की शुरुआत हार की शुरुआत है। समस्याओं से लड़ना मत। जैन फकीर कहते हैं, समस्याओं के साथ वही व्यवहार करना
जो बिल्ली ने चूहे के साथ किया। चेतना का स्वभाव पर्याप्त है, होश काफी है। होश के मुंह में समस्या वैसी ही चली आती है जैसे बिल्ली के मुंह में चूहा चला आता है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन तुम योद्धा बनकर तलवार लेकर खड़े हो जाते हो। 2 कौड़ी की समस्या है, सुई की भी जरूरत ना थी, और तुम तलवार से लड़ने लगते हो तो हारोगे ही।